भैरवा पूर्णरूपो हि शङ्करस्य परमात्मनः मूढास्तैव न जानन्ति मोहितारूप शिवमायया। जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। काल भैरव जयंती की कथा। काल भैरव जयंती आज यानी कि 12 नवंबर मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। यानी कि आज इस दिन मध्याह्न में भगवान शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, जिन्हें शिव का 5वां अवतार माना गया है। तो काल भैरव जन्म की कथा की कैसे काल भैरव जन्म हुआ था, वो कैसे प्रकट हुए थे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 12 नवंबर बुधवार यानी कि आज काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इस दिन मध्याह्न में भगवान शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, जिसे शिव का 5वां अवतार माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कोई भी भक्तजन काल भैरव जयंती के दिन विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, उनके सारे दुख दूर होते हैं। काल भैरव पूजा से मिलने वाला फल शिव पुराण में कहा गया है, भैरवा पूर्ण रूपे ही शंकरस्य परमात्मनः मूढ़स्ते तेव न जानन्ति मोहिता रूप शिव मायया। अर्थात भैरव परमात्मा शंकर के ही रूप हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य शिव की माया से ही मोहित रहते हैं। नंदीश्वर भी कहते हैं कि जो शिव भक्त शंकर के भैरव रूप की आराधना नित्य प्रति करता है, उनके लाखों जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके स्मरण और दर्शन मात्र से ही प्राणी निर्मल हो जाता है। काल भैरव की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों, ऊपरी बाधा और भूत प्रेत जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। देवताओं का प्रश्न और ब्रह्मा विष्णु का मत। शिव के भैरव रूप में प्रकट होने की अद्भुत घटना यह है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, परमपिता, इस चराचर जगत में अविनाशी तत्व कौन है, जिनका आदि अंत किसी को भी पता न हो। ईश्वर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस जगत में अविनाशी तत्व तो केवल मैं ही हूँ, क्योंकि यह सृष्टि मेरे द्वारा ही सृजित हुई है। जब देवताओं ने यही प्रश्न विष्णु जी से किया तो उन्होंने भी, मैं इस चराचर जगत का भरण पोषण करता हूँ, अतः अविनाशी तत्वों में हूँ। वेदों का मत और भगवान रुद्र की महिमा। इसे सत्यता की कसौटी पर परखने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया। चारों वेदों ने एक स्वर में कहा, जिनके भीतर चराचर जगत भूत भविष्य वर्तमान समाया हुआ है, जिनका कोई आदि नहीं अंत नहीं, जो अजन्मा है, जीवन मरण से सुख दुख से परे है, देवता दानव जिनका समान रूप से पूजन करते हैं, अविनाशी तो भगवान रुद्र ही हैं। ब्रह्मा का अपमान और शिव का क्रोध। वेदों के द्वारा शिव के बारे में इस तरह वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव के विषय में कुछ अपमानजनक शब्द कहे, जिन्हें सुनकर चारों वेद अति दुखी हुए। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, तुम मेरे ही शरीर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी ही सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उन्होंने भैरव नामक पुरुष को उत्पन्न किया और कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। भैरव का प्रकट और काशी के कोतवाल। जिस दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द करने वाले ब्रह्मा के 5वें सिर को ही काट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। शिव के कहने पर भैरव ने काशी प्रस्थान किया, जहां उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। तो काल भैरव की
जयंती पर आपको शुभकामनाएं।